वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम अपनी जो टेस्ट हुई थी आज हम उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले थे। तो टेस्ट में अपने 10 क्वेश्चन आए थे। सो 10 क्वेश्चन में से हम स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम सेकंड 5 क्वेश्चन लेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है, उसमें से हम चूज करेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। सो ये रहे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 5x + 2y = 16, if x = 2, what is the value of y? हमें इक्वेशन दिया है। क्या है अपना इक्वेशन? देख लेते हैं। 5x + 2y = क्या है? 16। और सामने कुछ दिया है, if x = 2, मतलब x की वैल्यू हमें दी रखी है। सो x = 2। तो क्या निकालनी है अपने को? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। 5 × x की वैल्यू क्या है अपने पास? 2 + 2y = 16। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 × 2 दैट इज 10 + 2y = 16। ओके, देन नेक्स्ट 10 + 2y = 16। देन 2y यहाँ पे रखेंगे और 16, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या होगा? -10 दैट इज 16 - 10। ओके, देन 2y = 16 - 10 क्या आएगा? 6 दैट इज y = 6/2। ओके, तो y = क्या आएगा अपने पास? 3। और ये वैल्यू दी रखी है अपने को, क्या दी है? y = 3 दी है। सो y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 3। सो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? What is the value of k for which the simultaneous equation 2x + 3y = 8 and 6x - ky = 24 have infinitely many solutions? दो इक्वेशन दे रखे हैं। कौन से हैं? 2x + 3y, 2x + 3y = 8। नेक्स्ट 6x - ky = 24। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन बच्चों अपने को पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहा तो क्या कंडीशन रहती है कि इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या लेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फॉर infinitely many solutions क्या रहेगा? रेशियो की वैल्यू सेम रहेगी। तो रेशियो लिखेंगे अपन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 क्या है? दैट इज 2/6 = क्या लेंगे? 3/-k क्या लेंगे? 8/24। हमें वैल्यू y की निकालनी है, k की निकालनी है। सो हम ये दो को साइड में लेंगे। दैट इज 2/6 = 3/-k। ओके, यहाँ पे हम k को अकेला करेंगे। सो क्या आएगा यहाँ पे? -2k = 3 × 6 बराबर है। देन -2k क्या आएगा? 3 × 6 दैट इज 18। देन k को अकेला करेंगे, क्या आएगा? 18/-2 दैट इज k क्या आएगा अपने पास? -9। वैल्यू दे रखी है अपने को k -9। देखो यहाँ पे k -9। देयरफॉर ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, which value of k does the simultaneous equation 5 - kx = 10y and x + 15y = -1 have unique solution? क्या है यूनिक सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन? 5 - kx = 10y एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? x + 15y x + 15y
इज इक्वल्स टू -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पे क्या आएगा, ये -x एज इट इज, 10 बाहर था ना यहाँ पे, सो यहाँ पे अपना था 10 सो -kx एज इट इज, ये 10 बाहर इधर आएगा तो क्या होगा -10 बाहर, और ये 5 इधर जाएगा तो क्या होगा -5, और ये इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है। सो ये दो इक्वेशन देखेंगे। हमारे पास कंडीशन है हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम नहीं होंगी। कोएफिशिएंट की रेशियो की वैल्यू सेम नहीं होंगी। सो रेशियो अपन यहाँ पे लेंगे, क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज -k/a2 क्या है अपने पास 1 इक्वल्स टू b2 क्या, b1 क्या है -10/b2 क्या है 15, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू है, क्यों नॉट इक्वल टू है, क्योंकि अपने पास क्या है हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हम k को अकेला करेंगे, -k, वैसे भी नीचे 1 है, नहीं रहा तो भी चलता, रहा तो भी चलता, -k ही वैल्यू आएगी उसकी। नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर 2 से डिवाइड कर, सॉरी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो, अगर अपन यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी अपनी वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो k नॉट इक्वल टू क्या आएगा 2/3। इट मीन्स दैट अगर k की वैल्यू 2/3 नहीं हुई तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अपने को वही पूछा है, नॉट इक्वल टू मतलब एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट 2/3 अगर हम रखते हैं तो बाकी सबका रखे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दैट मीन अपना आंसर है k नॉट इक्वल टू 2/3, दैट इज अपना राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, ठीक है 2/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन, फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 3x plus 7y plus 27 if y is equals to 3 what is the value of x। इक्वेशन दे रखा है अपने को, क्या दिया है 3x plus 7y is equals to 27, okay, and if y is equals to 3 that is y is equals to 3 दे रखा, सिंपल है, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सो अपना आंसर आ जाएगा। सो 3x प्लस 7, y की वैल्यू क्या दे रखी है 3 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। देन 3x प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल्स टू 27। सो 3x ये प्लस 21 अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा -21, दैट इज 27 minus 21, that is x is equals to क्या आएगा, x is equals to 21 6, okay, x is equals to 6/3, that is x is equals to क्या आएगा 2। अपने पास ऑप्शन है 2, that is option A, x is equals to 2। then next question, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग वेरिएबल x एंड y। क्या दे रखा है अपने को, ये जो सेंटेंस दिया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स इज ₹5400। सो हम कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ टेबल, हाँ टेबल क्या कंसीडर करेंगे इज इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ चेयर्स क्या कंसीडर करेंगे y रुपीज, क्योंकि अपने को वही कोएफिशिएंट यूज करने के लिए x एंड y, सो हम वही लेंगे। सो कंडीशन के अनुसार हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कंडीशन क्या दी गई है, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है x, और कितने टेबल है 2 टेबल, दैट इज 2x। फिर क्या बोला है एंड मतलब क्या होता है एडिशन, दैट इज प्लस, और 3 चेयर्स की वैल्यू क्या चेयर्स की प्राइस क्या रखी है हमने y रुपीस, और कितनी चेयर्स है 3 चेयर्स, दैट इज 3 × y इज इक्वल्स टू, इज मतलब इज इक्वल्स टू, और क्या दे रखा है 5
5400 दैट इज 5400 रुपीज। सो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ऑप्शन है अपने पास दैट इज ऑप्शन डी। ओके, ये अपना राइट आंसर है। यहाँ पे अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये अपना 6 क्वेश्चन क्या दिया रखा है, फॉर सर्टन साइमल्टेनियस इक्वेशन in x and y, if d is equals to -3, dy is equals to 6 and dy is equals to 6 and find the value of y। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, d and dy दे रखा है अपने पास है, क्या है, क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल d की वैल्यू हम लिख लेंगे, d की वैल्यू क्या दी रखी है, d की वैल्यू दी है हमें d is equals to -3। ठीक है, और dy की वैल्यू क्या दी रखी है, dy is equals to 6। ओके, देन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमें वैल्यू क्या की निकालनी है, y की, तो हम क्या यूज करेंगे, क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल, क्या है क्रैमर्स रूल, y निकालना है तो y is equals to क्या लेंगे अपन, dy by d पता है अपने को। ठीक है, सो dy की वैल्यू क्या दी रखी है, 6 और d की वैल्यू क्या दी रखी है, 3। ठीक है, सॉरी -3, ठीक है, -3। सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 अपॉन -3 दैट इज -2। ऑप्शन है यहाँ पे -2। ओके, इसलिए ऑप्शन सी अपना राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या दिया रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3, 8, -4, 10। डिटरमिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। सिंपल है, क्या करते हैं हम डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो हम डिटरमिनेंट लिख लेंगे, क्या है डिटरमिनेंट, 3, 8, -4 और -10। क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन। सो हम यहाँ पे करेंगे 3 इंटू -10 क्या होता, -30, सॉरी क्या होता, 3 इंटू -10 दैट इज -30 इंटू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन करते हैं, -4 इंटू 8 दैट इज -28। ओके, देन -30 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, दैट इज +28। ओके, -30 + 28 क्या हो जाएगा, -2। ऑप्शन है यहाँ पे -2। Okay, that is option first, -2। Next, next question क्या है अपने पास, ये solve the simultaneous equation using Cramer's rule। Cramer's rule अपने को पता है, पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, इक्वेशंस क्या है अपने पास, 3x - y = 7 एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 4y = 11। ओके, सो कैसे सॉल्व करना है अपने को, क्रैमर्स रूल के लिए क्या क्या निकालना पड़ता अपने को, d निकालना पड़ता, dx निकालना पड़ता और dy निकालना पड़ता। इसके हिसाब से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। सो d निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल d निकालेंगे। ठीक है, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे बाय यूजिंग, वो लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो d के लिए क्या करते हैं अपन, d के लिए क्या करते हैं, कंडीशन दी अपने को, तो x की भाई कैसे यूज करते हैं। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट बनाएंगे d के लिए, x की भाई की क्या है यहाँ पे 3, y की क्या है -1। ठीक है, यहाँ पे क्या है x की 1, y की क्या है 4। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 3 × 4 दैट इज 12 -1 × 1 -1। ठीक है, दैट इज 12 प्लस 1 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दैट इज 30। ये d आ गया। नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, dx। dx के लिए क्या करते हैं, x के टर्म छोड़ देंगे, इसके सामने की लेंगे, दैट इज x की जगह सामने की देन y की, दैट इज सामने की क्या है अपने पास 7, y की क्या है -1, यहाँ सामने की क्या है 11, y की क्या है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए 7 4 जा 28 -
माइनस 11, ठीक है, दैट इज 28 प्लस 11, क्या आएगा आंसर 39, ठीक है। सो 39, देन हम एट लास्ट निकालेंगे dy। dy के लिए क्या करेंगे, y की टर्म छोड़ देंगे, उसके जगह सामने की टर्म लेंगे, दैट इज x के सामने की, x के सामने की, दैट इज 3, सामने की है 7 और सो dy निकालेंगे। dy के लिए क्या करते हैं हम 7 और x की क्या है अपने पास 3 और यहाँ पे क्या है सामने वाली 11 और x की टर्म क्या है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 7 इंटू 1 7 माइनस 11 इंटू 333, दैट इज बाय मिस्टेक ये अपोजिट हो गया अपना, यहाँ पे वैसा नहीं चाहिए। क्या करते हैं अपने को, क्या निकालना है, dy निकालना है। सो dy के लिए क्या चूज करते हैं अपन, y की टर्म नहीं लेंगे, y की जगह सामने की टर्म लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की सामने की, x की सामने की, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा x की, दैट इज 3, सामने की क्या है 7 और नेक्स्ट इसमें x की क्या है 1 और सामने क्या है 11, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 11 33 माइनस 7, ठीक है, दैट इज 33 माइनस 7 क्या आता है 26। अभी अपने पास क्या क्या है, d है, dx है और dy है। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्या है क्रैमर्स रूल अपने पास, क्या है dx, x निकालने के लिए क्या करते हैं अपन dx अपॉन d, dx की वैल्यू क्या दी है अपने को 39, ठीक है 39 और d की वैल्यू क्या दी रखी है, दैट इज 13, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 39 अपॉन 30, दैट इज 3, ठीक है। देन y की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, dy अपॉन d, dy की वैल्यू क्या आई है 26 और d की 30 है अपने पास, ठीक है, दैट इज 2। सो यहाँ पे अपना क्या आता है x, y, क्या क्या वैल्यू है अपने x की 3, y की वैल्यू आई है 2। ऑप्शन है अपने पास, क्या ऑप्शन है यहाँ पे ना 3, 2, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 4m27 इज 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। डिटर्मिनेंट दे रखा है अपने को, डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, क्या दिया है डिटर्मिनेंट अपने को 4m2 और 7, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट लिखा है इज 34, दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 34 लिखी है इक्वल्स टू 34। सिंपली क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 क्या होता है 28 माइनस 2 इंटू m 2m इज इक्वल्स टू 34, ओके। देन माइनस 2m इक्वल्स टू 34 माइनस 28, ओके। सो माइनस 2m, 34 माइनस 28 कितना होता है 6, ओके, दैट इज m इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 6 अपॉन माइनस 2, दैट इज m इज इक्वल्स टू माइनस 3, देखो वैल्यू है यहाँ पे -3, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखे हैं, हम लिख लेंगे, क्या है फर्स्ट इक्वेशन
3x plus 4y, 3x plus 4y plus 5 is equals to 0। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y is equals to x plus 4। ओके, सो इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्या है 3x plus 4y इज इक्वल्स टू, ये +5 उधर जाएगा तो क्या होगा -5। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये नेक्स्ट, ये क्या है x plus 4 इज इक्वल्स टू y। सो इसको भी रीअरेंज करेंगे, x एज इट इज, ये y उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा -y। ओके, और ये +4 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -4। ठीक है, हमने x को जगह पे रखा है, 4 को इधर लाया, y को उधर लेके गए हैं। सो ये इक्वेशन सेकंड। अभी दो इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है +4y दिया है, यहाँ पे y दिया है सिंपली -y। साइन ऑलरेडी डिफरेंस है, हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल लाएंगे। अगर ये y को -4y बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई x -4y इज इक्वल्स टू -16। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 3 अपने पास। ठीक है, आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट देखो, यहाँ पे -4y है, यहाँ पे 4y है। अगर दोनों की एडिशन कर देंगे तो ये y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -5। और थर्ड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -16। ओके, इसकी क्या करनी है अपने को एडिशन करनी है। सो क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी दोनों टर्म। यहाँ पे क्या आएगा 3 + 4 7x, और यहाँ पे क्या आएगा 16 + 5 माइनस माइनस है, साइन सेम आएगा और दोनों की एडिशन होगी, दैट इज 21। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे x को अकेला करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 21/7, दैट इज -21/7। क्या आती है x की वैल्यू -3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अभी y की वैल्यू निकालनी है अपने को। सो हम क्या करेंगे सिंपली x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -3। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड। सो क्या आएगा इक्वेशन सेकंड क्या है x, इस की जगह हम क्या पुट करेंगे -3, और यहाँ पे -y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, सो ये -y ये -3 इधर जाएगा तो क्या होगा +3, दैट इज -4 + 3 दैट इज -y इज इक्वल्स टू क्या आएगा -1, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x, y क्या है अपने पास पॉइंट 3, 1। सॉल्व हो गई इक्वेशन, ये ऑप्शन है अपने पास, देखो 3, 1, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये अपने 10 क्वेश्चन थे और इन 10 क्वेश्चन का अपने एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू।